हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन वैल्यूज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवीय मूल्य, जिसमें सबसे पहले मानवता, कंपैशन यानी होता है करुणा, और वर्च्यू यानी सद्गुण। इनको स्टडी करते हैं, ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड वर्च्यू। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ह्यूमन वैल्यूज़ जो मानवीय मूल्य होते हैं, फ्रॉम द बेड रॉक ऑफ एनी एथिकल सोसाइटी। जब भी हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो किसी भी नैतिकता का आधार होते हैं, वो आधार होते हैं किसी भी एथिकल सोसाइटी का, नैतिक समाज का आधार होते हैं। दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, और ये जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, दैट डिफाइन एंड रिफाइन ह्यूमन बिहेवियर, जो हमें नहीं, हमारे बिहेवियर को यानी मानव के व्यवहार को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं ना, कोई इंसान बहुत भाई कंपैशनेट है तो हम कहते हैं बहुत करुणा है उसके अंदर, बहुत अगर इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा सद्गुणी है तो हम कहते हैं बहुत वर्चुअस इंसान है। तो वो उसके बिहेवियर को बताता है, उसकी गरिमा को, डिग्निटी को बताता है, वो उसकी रिस्पेक्ट हम फिर करते हैं अगर वो सद्गुणी है। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस अमोंग इंडिविजुअल, और ये जो गुण होते हैं ये क्या करते हैं, हमें एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के तरीके से हम उनके साथ काम कर रहे हैं वैसा करवाते हैं। अमोंग दीज ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड वर्च्यूज़ की जब भी बात करते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में यही कवर किए गए हैं तीनों, होल्ड अ पाइवटल प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रोल प्ले करते हैं, एज दे डीपली रिलेट टू द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट। और ये किसके साथ मिक्सड हो जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ बहुत ज़्यादा डीपली रिलेट करते हैं। ओके और उसी के साथ मोरल ड्यूटीज़ के साथ भी ये एकदम रिलेट करते हैं, एक्सेप्टेड इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। और ऐसा माना जाता है, एक्सपेक्टेड किया जाता है कि ये सब एक सभ्य समाज के गुण होते हैं, ये तीनों के तीनों मानवीय मूल्य होते हैं एक सभ्य समाज में। सबसे पहले समझते हैं कि मीनिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है, मानवीय मूल्यों का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ जो मानवीय मूल्य होते हैं, आर द फंडामेंटल बिलीव्स, ऐसी धारणाएं हैं, ऐसी मौलिक धारणाएं हैं, दैट गाइड एक्शंस, हमारे कार्यों को गाइड करती है, हमारे जजमेंट्स को गाइड करती है, एटीट्यूड्स हमारा क्या रहेगा लोगों के प्रति उसको बताती है। दे आर यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होते हैं, ट्रांसेंड कल्चर, रिलीजन एंड नेशनैलिटी की बात करते हैं, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा परे होते हैं, इन सब चीज़ों से अलग होते हैं, कल्चर, रिलीजन, नेशनैलिटी से ये बहुत सार्वभौमिक है, संस्कृति, धर्म और राष्ट्रीयता से परे होते हैं। दीज वैल्यूज एम्फसाइज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इसमें मानवीय गरिमा को, मानवीय जो मूल्य होते हैं वो मानवीय गरिमा को सम्मान देते हैं। प्रमोशन ऑफ वेलफेयर एंड रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, यानी ये मानव मूल्य जो होते हैं मानव सम्मान के प्रति सम्मान रखते हैं, कल्याण को बढ़ावा देने और मानव क्षमता की प्राप्ति पर जोर देते हैं, एकदम ह्यूमन पोटेंशियल प्राप्त हो जाए उस पर जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है। की एलिमेंट्स देख लेते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के। इसके अंदर आता है रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड डिग्निटी, अपने जीवन और गरिमा की रिस्पेक्ट करो। जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात की जाती है इसके अंदर, जिसको जस्टिस और इक्वालिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता और होनी चाहिए इसके अंदर। और लव, एम्पैथी एंड सॉलिडरिटी, भाईचारा हो, एम्पैथी हो, लव हो, प्रेम हो, ये सब देखे जाते हैं। ये सब एलिमेंट्स है, तत्व कहे जाते हैं ह्यूमन वैल्यू के, मानवीय मूल्यों के तत्व हैं। सबसे पहला जो हमारे सिलेबस में है ह्यूमैनिटी, यानी मानवतावाद, या मानवता क्या होती है, द एसेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन, यानी अपने आप में ह्यूमन कहलाने का एक एसेंस होता है कि आप, मानवता कब है आपके अंदर, ह्यूमैनिटी है, ये इससे पता चलता है कि आप मानव होने का सार है क्या आपके अंदर। ठीक है, मीनिंग देखते हैं इसकी सबसे पहले तो, कि जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो रेफर करती है टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, कि आप कैसे ह्यूमन बीइंग है, आपकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या शो होता है, बेनिवोलेंस, यानी कि इसमें पता चलता है बेनिवोलेंस, काइंडनेस और कंसर्न फॉर फेलो बीइंग्स। इसमें मानवता का तात्पर्य मानवीय होने के गुणों से है। जो गुण होते हैं ना, उसमें जैसे आता है परोपकार, आप दूसरों के ऊपर परोपकार कैसे करते हैं, दूसरों के प्रति आप कंसर्न कैसा है आपका, ये सब चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, काइंडनेस, आप दयालु कितने हैं,
परोपकारी कितने हैं, बेनिवोलेंट कितने हैं, ये सब इसमें दिखता है। इट एम्बॉडीज द आइडिया दैट एवरी ह्यूमन लाइफ, इसमें कहा जाता है कि ये एक आइडिया है कि जिसमें प्रत्येक ह्यूमन लाइफ इज वैल्यूएबल, सभी की लाइफ ज़रूरी है, सभी की लाइफ के मूल्य होते हैं, वैल्यू होती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, ये नहीं देखा जाता है कि उसकी कास्ट क्या है, रेस, रिलीजन, राष्ट्रीयता क्या है, नहीं, इसके परे रह के ये देखा जाता है कि सभी की लाइफ अपनी वैल्यू रखती है। ठीक है, की पॉइंट्स देखते हैं। यूनिवर्सल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सार्वभौमिक सम्मान होना चाहिए सभी का। यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब, रिस्पेक्ट का मतलब है जो मानवता है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य और गरिमा को मान्यता देने का आह्वान करती है। ह्यूमैनिटी कॉल्स फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इनहेरेंट वर्थ एंड डिग्निटी, सभी को गरिमा दो, सभी की गरिमा की रिस्पेक्ट करो। सॉलिडरिटी का मतलब है एकजुटता, एकजुटता मतलब इट फॉस्टर्स अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी। ठीक है, मतलब एकजुटता ये जो है स्वार्थ से ऊपर उठकर एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है, यानी इट फॉस्टर्स अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन ट्रांसेंडिंग सेल्फिश इंटरेस्ट, खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट से ऊपर उठकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उत्तरदायित्व क्या है, यानी ह्यूमैनिटी अर्जेस इंडिविजुअल, ये ह्यूमैनिटी जो होती है, मानवता है, वो व्यक्तियों को एक दूसरे से, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड ईच ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति क्या जिम्मेदारी है कि कार्य करने के प्रति आह्वान करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये आपका उत्तरदायित्व है, किनका, मानव का। एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी क्या होती है, यानी सहानुभूति और संवेदनशीलता। ये अंडरस्टैंडिंग अदर्स पेन, कि दूसरों के दर्द को समझो, दूसरों की खुशी में शामिल हो जाओ, तो दूसरों के दर्द को भी अपना समझो, खुशी को भी अपना समझो, तो ये होती है एम्पैथी। और सेंसिटिविटी, तो अंडरस्टैंडिंग अदर्स पेन जॉयज वंस ओन, खुद का सा समझो सब चीज़ों को। प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, लाइक हेल्पिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, हाशिए पड़े समूह का। व्यवहारिक में तो यही देखने को मिलता है ना कि आप बहुत दयालु कब कहलाओगे, जब आप ऐसे लोगों की मदद करोगे, ऐसी कम्युनिटीज़ की मदद करोगे जो बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं। वॉलंटियरिंग होता है स्वेच्छा से, ड्यूरिंग डिजास्टर्स एंड क्राइसिस, अपनी स्वेच्छा से जो मदद करोगे, जिस समय मान लीजिए ऐसा कोई क्राइसिस आ जाती है, आपदा आ जाती है, डिजास्टर्स आ जाते हैं, तब आप अपनी मर्जी से काम करोगे। स्वयं सेवक जिसे हम कहते हैं, खुद सेवा दोगे अपनी इच्छा से। प्रमोटिंग पीस, यानी जो शांति है उसको प्रमोट करोगे। हार्मनी, सह अस्तित्व को प्रमोट करोगे। क्रॉस डिवीजन्स, अलग अलग डिवीजन्स से परे होकर अक्रॉस। इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन राइट्स में जो ये ह्यूमैनिटी है, इसका क्या मतलब होता है। ह्यूमैनिटी अंडरपिन्स द इंटायर फिलोसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये अपने आप में जो ह्यूमैनिटी है ना, अंडरपिन्स कर देती है ह्यूमन राइट्स की सारी फिलोसफी। ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों के संपूर्ण दर्शन का आधार है। हम कह सकते हैं जो मानवता है वह मानव दर्शन के संपूर्ण, मानव जो अधिकार है उनके संपूर्ण दर्शन का आधार माना जाता है। ठीक है, विदाउट अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी राइट्स आर मेयर फॉर्मेलिटीज़, कि अगर अधिकार महज अधिकार में अगर मानवता की भावना ही नहीं है तो वो अधिकार सिर्फ राइट्स बनकर रह जाएंगे। ठीक है, औपचारिकता, फॉर्मल बनकर रह जाएंगे। अब देख लीजिए आप खुद ही, हम ह्यूमैनिटी को क्रॉस कर देते हैं, ह्यूमन राइट्स से हम ह्यूमन हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, राइट्स। और राइट्स कैसे, राइट्स फॉर्मल। तो इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन का रहना, ह्यूमैनिटी का रहना बहुत ज़रूरी है, वरना सिर्फ और सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटीज़ बन के रह जाएंगी वो। ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो होते हैं, मानवीय कानून जिसे कहते हैं, जैसे कि रिफ्यूजीज जो होते हैं, शरणार्थी को संरक्षण प्रदान करना, एंड इंटरनेशनल एड एफर्ट्स आर प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ह्यूमैनिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रयास मानवता की व्यवहारिक अभिव्यक्तियाँ हमें देखने को मिलती है कि मानव सच में व्यवहारिक है। फिर हम देखते हैं कंपैशन क्या होता है, करुणा, जो दूसरों के लिए, फीलिंग एंड एक्टिंग फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए महसूस करने का कार्य होता है कंपैशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, करुणा। वी कैन से दैट, दया आ जाना, भाव, करुणा का भाव, वो मीनिंग देखते हैं। कंपैशन जो करुणा होती है इज द इमोशनल रिकग्नाइजेशन, ये बहुत हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ
है कि करुणा जो है इमोशंस है ऐसा ऑफ अनदर्स सफरिंग कपल्ड विद अ जेन्युइन डिज़ायर टू एलिविएट दैट सफरिंग, यानी करुणा दूसरे के दुख की भावनात्मक मान्यता है, साथ ही उस दुख को दूर करने की वास्तविक इच्छा भी है। कि अगर आपके मन में करुणा है तो आप उनके जो दुखी लोग हैं उनके जो दुख है उनको दूर करने के लिए प्रयास करोगे। तो करुणा जो है वो दूसरों के दुख, अगर दूसरों को आप दुख में देखते हो तो आपके अंदर भाव जग जाते हैं कि आपको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो यही मानवता है, यही करुणा है। एंड इसी के साथ इट गोज़ बियॉन्ड द एम्पैथी बाय इंस्पायरिंग एक्शन, और ये क्या करता है, ये जो कार्यवाही को प्रेरित करते हैं जो सहानुभूति के आगे जाता है। ठीक है, एम्पैथी से रिलेटेड है। की पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्टिव काइंडनेस, सक्रिय दयालुता क्या होती है। कंपैशन मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू एक्ट इज अनदर्स बर्डन, जो करुणा है ना वो व्यक्तियों को प्रेरित करती है कि दूसरे व्यक्ति जो दुख में है उनके बर्डन को हल्का करो। तो ये एक्टिव काइंडनेस है, तुरंत ऐसा प्रभाव छोड़ती है आपके ऊपर कि आप किसी दयालु, किसी आपके अंदर करुणा आ जाती है और आप जैसे मतलब जो दयनीय स्थिति में लोग हैं उनको देख के तुरंत उनकी हेल्प करने के लिए जाते हो। तो ये एक्टिव हो गए ना, आप तुरंत एकदम अलर्ट हो जाते हो उस टाइम। तो ये एक्टिव काइंडनेस होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसे हम कहते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये आपको मदद करती है समझने के लिए आपके जो कुछ इम्पोर्टेंट पारस्परिक संबंध होते हैं, और भावनात्मक भावनाओं का प्रबंध करती है ये आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस। मोरल करेज यानी होता है नैतिक साहस। कंपैशन ऑफन इन्वॉल्व्स स्टैंडिंग अप फॉर द ऑप्रेस्ड, जिनका हनन हो रहा है, उत्पीड़ित हैं जो लोग को, तो करुणा के अक्सर करुणा क्या करती है, उत्पीड़ितों के लिए खड़ा होने, आप खड़े होइए उत्पीड़ितों के लिए। अगर उनका हनन हो रहा है तो इवन व्हेन इट इज़ इनकन्वीनियंट और रिस्की, चाहे वो आपके लिए रिस्की हो लेकिन फिर भी वो आपको मोटिवेट करते हैं। जो करेज होता है मोरल, कि आप जाइए उन लोगों के लिए, चाहे रिस्की है लेकिन फिर भी उन उत्पीड़ित लोगों के लिए आवाज़ उठाइए। तो ये होता है मोरल करेज। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन की, व्यवहारिक अभिव्यक्ति कैसे देखने को मिलती है इसकी। लाइक सपोर्टिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, यानी मानवीय कारणों का समर्थन करना। ठीक है, लिसनिंग टू अदर्स प्रॉब्लम्स एंड ऑफरिंग हेल्प, दूसरों की प्रॉब्लम को सुनना और ऑफर करना, हेल्प करना उनकी। फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, और जहाँ आप अन्याय देख रहे हैं, भेदभाव देख रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए लड़ाई करना। ये सब इसके प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन राइट्स में क्या इनकी इंपॉर्टेंस आती है। जो करुणा होती है इज द इमोशनल इंजन बिहाइंड मूवमेंट ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड रिफॉर्म्स। आप किसी के साथ न्याय करते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं और सुधार लेकर आते हैं, ये सब तो पीछे की बातें हैं, ये सब तो डब्बे हैं। सबसे पहले करुणा आती है, वो इंजन का काम करती है आपकी, ये सब तो उसके डब्बे हैं। ठीक है, तो करुणा है, कंपैशन जो है इमोशंस इंजन है, भावनात्मक तरीके से आप इस चीज़ को करते हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जो हम बहुत बार सुन चुके हैं, क्या है, वॉज ड्रिवन बाय कंपैशन आफ्टर विटनेसिंग एट्रोसिटीज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड में। जो इतना भयावह हमने देखा, जो विश्व की हालत थी, उससे क्या हुआ, बहुत कंपैशन, करुणा जाग उठी, विटनेसिंग करती है वो चीज़ों को, तब ये आया ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ एक्ट 1948। अब हम समझते हैं वर्चू क्या होते हैं, गुण। मोरल एक्सीलेंस इन एक्शन मीनिंग, ये हमारे नैतिक एक्सीलेंस होते हैं जो काम में हम करते हैं। वर्चू सद्गुण जिन्हें कहा जाता है। वर्चूज़ आर पॉजिटिव ट्रेट्स, ये हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं। और क्वालिटीज़, ऐसे पॉजिटिव ट्रेट्स, गुण जो डीम्ड टू बी मोरली गुड, जिन्हें ऐसे माना जाता है नैतिक तरीके से वह बहुत अच्छे होते हैं। उनके जो मूल्य होते हैं, वैल्यूड एज अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल और गुड मोरल बीइंग। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं क्योंकि आप सद्गुणी हैं, तो उससे आपके सद्गुणों का पता चलता है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने मॉरल, कितने नैतिक हैं आप। दे शेप कैरेक्टर एंड डिटेक्ट बिहेवियर, तो ये आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को शेप करते हैं, डिक्टेट करते हैं, बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, आप सद्गुणी कैसे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कोर वर्चू क्या होता है, कोर वर्चूज़, तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, यानी आप जो कितने ईमानदार हैं, आपकी इंटीग्रिटी कैसी है। ठीक है, करेज आप में है कि नहीं है, पेशेंस कितना है, धैर्य है नहीं है, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, सहिष्णुता, आप सम्मान देते हैं किसी को, किसी ह्यूमिलेट यानी होता है कि
आप कितने ज़्यादा विनम्र हैं, ये सब चीज़ें आपकी कोर वर्च्यूज़ हैं, यानी कि प्रमुख बिंदु के अंदर हम देखेंगे मूल गुण हैं, जिसे नहीं कहते हैं कि मौलिक सद्गुण जिसे कहा जाता है, मूल गुण क्या हैं, कोर वर्च्यू यही होते हैं जो सब में होने चाहिए। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, करेज, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस। ठीक है, अब आता है कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब चरित्र निर्माण। वर्च्यूज कलेक्टिव स्ट्रॉन्ग कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग एथिकल इंडिविजुअल हु कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। जो सद्गुण होते हैं ना वो मजबूत, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मजबूत नैतिक व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। जो हमारे अच्छे कैरेक्टर्स वो हमें मॉरली अच्छा बनाते हैं इंडिविजुअल्स को, हु कंट्रीब्यूट, फिर वो लोग जो अच्छे लोग होते हैं, जो नैतिक लोग होते हैं, वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में। मोरल ड्यूटी क्या होती है, अब नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं हमारे, एक्टिंग वर्चुअसली फुलफिल विद बोथ मोरल एंड सिविक ड्यूटीज, जिनमें हमारे नागरिकों के प्रति कर्तव्य रहते हैं, हमारी सिविल नैतिक ड्यूटी, दोनों ड्यूटीज आनी चाहिए। सदाचार के कार्य करने से नैतिक और नागरिक दोनों के कार्य पूर्ण होते हैं तथा लोकतंत्र और सामाजिक विश्वास हमारा मजबूत होता है। हम डेमोक्रेसी के प्रति और ज़्यादा स्ट्रेंथन फील करते हैं, ट्रस्ट बढ़ता है। प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलना, इवन अंडर प्रेशर, चाहे आप पर कितना भी दबाव हो आप सच कहेंगे। तो ये आपके गुण हैं, ये आपकी मोरालिटी की, आप सच कहेंगे। स्टैंडिंग अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस, जहाँ आप अन्याय देख रहे हैं, जहाँ भ्रष्टाचार देख रहे हैं, वहाँ खड़े होंगे आप, स्टैंड अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिंग फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन एवरीडे लीडिंग्स, यानी कि आप देखेंगे कि कहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि फेयरनेस है और इम्पार्शियलिटी है, एवरीडे डील करना पड़ेगा आपको इस चीज़ में। आपके डे टू डे डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखेंगे, व्यवहार में, आपके बिहेवियर में क्या होना चाहिए, आपके निष्पक्षता होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं मतलब किसी व्यक्ति के उस पे नहीं, अलग से व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन राइट्स में इसकी वर्च्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, सद्गुणों की क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है वर्च्यूज़ इंश्योर्स, जो वर्च्यू होते हैं ना वो इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि दैट राइट्स, जो हमारे अधिकार है, आर नॉट जस्ट डिमांडेड बट रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय एवरीवन। सिर्फ राइट को लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, उसको रिस्पेक्ट भी किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए एक दूसरे के द्वारा। A virtuous citizenry is crucial for rights-based and duty-conscious society। जो अधिकार आधारित लोग होते हैं, मतलब अधिकार आधारित और कर्तव्य सचेत समाज के लिए सद्गुणी नागरिकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लोग ज़रूरी हैं जो सद्गुणी हों, तभी एक सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा मतलब राइटफुल होगी, लॉफुल होगी, वहाँ पे लॉ की और राइट की रिस्पेक्ट की जाएगी। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या कनेक्शन है। ओके, इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी, मानवता, करुणा और वर्च्यू के बीच में आपस में क्या संबंध है। तो जो ह्यूमैनिटी है वो स्पिरिट है, ह्यूमैनिटी जो है वो एक स्पिरिट है, कंपैशन एक इमोशन है। ह्यूमैनिटी इज द स्पिरिट, कंपैशन इज द इमोशन, वर्च्यूज आर द प्रैक्टिसेस दैट ट्रांसलेट वैल्यूज इनटू एक्शन। मूल्यों को वास्तव में एक्शन में लाने का काम है वर्च्यू। टुगेदर दे, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों को प्रमोट भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये तीनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। समाज में फिर क्या होता है, फॉस्टर सोशल कोहेशन एंड ग्लोबल सॉलिडरिटी, एकजुटता बढ़ती है, कोहेशन बढ़ता है, समन्वय बढ़ता है, लोग मिल के काम करते हैं। बिल्ड रिसिलियंट सोसाइटीज बेस्ड ऑन जस्टिस, पीस एंड इक्वालिटी के आधार पर सोसाइटी काम करती है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड प्लेग्ड बाय कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण का हार्श हो रहा है, रीइंफोर्सिंग ह्यूमैनिटी, कंपैशन, वर्च्यू इज द मोरल क्रूशियल देन एवर। ये बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। मूवमेंट्स लाइक ब्लैक लाइफ मैटर्स, जो मूवमेंट आंदोलन था, रिफ्यूजी सपोर्ट कैंपेन्स होते हैं, क्लाइमेट एक्टिविज्म, जिसमें क्लाइमेट एक्टिविज्म और टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी और एफर्ट्स हैं, मॉडर्न एक्सप्रेशन दैट इंश्योरिंग ह्यूमन वैल्यूज़ को एंड्योर करती है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं।
ह्यूमैनिटी, कंपैशन, वर्चूज़, ये तीनों के तीनों आर नॉट जस्ट लॉफ्टी आइडियल्स, खाली आदर्श नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल ज़रूरत है आज के समाज की। सब्सटेनिंग ह्यूमन राइट्स, फुलफिलिंग मोरल ड्यूटी, ताकि जब ह्यूमन राइट्स को, अपनी मोरल ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सके, दे फॉर्म द मोरल कंपास गाइडिंग, ये हमें कंपास के रूप में गाइड प्रदान करते हैं इंडिविजुअल को और नेशन को टुवर्ड जस्ट इंक्लूसिव एंड हारमोनियस वर्ल्ड के रूप में। विदाउट दैम द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट की थ्योरी और प्रैक्टिस है वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, अगर हमारे पास ये वर्चू और ये कंपैशन और ह्यूमैनिटी नहीं है तो देयरफॉर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा। देयरफॉर नर्चरिंग दीज वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना फंडामेंटल फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एज अ होल। क्विक समरी पॉइंट देख लेते हैं। ह्यूमैनिटी का मतलब रिस्पेक्ट एंड केयरफुल, और ऑल सभी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए। कंपैशन फीलिंग हो जाती है, आप इमोशनली फीलिंग, अगर पेन किसी के लिए भी आप महसूस करते हैं। वर्च्यू मतलब सद्गुण, एथिकल क्वालिटीज़ होती हैं ऐसी, आपके मोरल बिल्ट रहती है, खुद की गुड कैरेक्टर की होती है सोसाइटी। ऑल थ्री टुगेदर मिलके काम करते हैं सोसाइटी की ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसी के साथ आज हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।